जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या? वास्तविक संख्या। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीका से हम आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाएंगे। वो कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं कि दिया है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ऐसे तो HCF भाग विधि द्वारा भी निकाला जाता है और गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाला जाता है, लेकिन हमको क्लास 10th में एक नया विधि पढ़ना है। वो विधि क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या होता है? विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? तो ये क्या बोलता है, अगर कोई संख्या ए हो तो ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक। जहाँ जहाँ पे होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब ये जो लिखे हैं आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, ये क्या होता है? चलिए वन बाई वन करके बताते हैं थोड़ा सा। ठीक। तो यहाँ पे आपका क्यू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा भागफल। भागफल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। आर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। और ए अब बी ऐसी दो संख्याएं हैं जो अगर आर यहाँ पे आर का मान अगर 0 आ जाएगा, अगर आर का मान 0 आ जाएगा तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? वो बी होगा। अभी हम बता रहे हैं आपको। अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पे दो संख्याएं दिया है। यहाँ पे दो संख्याएं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों संख्या में देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि 12576 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12576 बड़ा है 4052 से। ठीक। जो बड़ा होगा, अब यहाँ पे देखिए, जो बड़ा है उसको मान लेंगे हम ए, तो 12576। जो छोटा है उसको मान लेंगे हम यहाँ पे बी, 4052। ठीक। जो बड़ा है उसको 12000, जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो छोटा है उसको हम बी मानेंगे। तो ए का मान आ गया 12576 और बी का मान आ गया 4052। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसी फॉर्मेट में तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ए इक्वल टू हम क्या लिखे हैं? बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। जो आर का मान होगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा?
आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, ये छोटा होगा, ये बी से छोटा होगा आर का मान। तो ठीक, अब ए का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया है, 12,576। इसको एच डी लिख देना है। अब देखिए बी, यहाँ पे बी है ना, तो बी का मान यहाँ पे कितना है, बी का मान 4052। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्यू का मान क्या आएगा, यहाँ पे क्यू का मान इंटू में लिखना है। ठीक, इंटू में लिखना है और प्लस आर का मान लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको रफ करना है, यहाँ पे क्या करना है, रफ करना है। हम रफ के लिए यहाँ पे एक ठो पेज ले लेते हैं, चलिए हम कॉपी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दिया है 12,576 और 4052। अब आपको क्या करना है, जो छोटा है 4052 से बड़े वाले में क्या करना है, भाग करना है। जब 4052 में 12,576 में भाग दीजिएगा तो कई बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये तो कट गया। तो ये आपका क्या भागफल आया, ये आपका शेषफल आया। तो भागफल कितना आया, 3। तो यहाँ पे कितना लिखिएगा, 3, और शेषफल कितना आया है यहाँ पे 420। देखिए यहाँ पे शेषफल यही ना है 420 और भागफल 3। आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कब तक करना है, जब तक शेषफल का मान 0 ना आ जाए, मतलब आर का मान यहाँ पे 0 ना आ जाए, तब तक ले इस प्रक्रिया को आपको करते रहना है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे लिखना है 4052, यहाँ पे 4052 इक्वल टू 4052 लिखना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर 4052 लिखे हैं, 4052 को फिर 420 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे हम मौसम में कैसे निकालते हैं, ये शेषफल आया तो शेषफल को क्या कर देंगे, यहाँ पे घेर देंगे। शेषफल को घेर के किसको उतारेंगे, इसको उतारते हैं। तो 4052, तो ये कई बार में कट जाएगा, लगभग देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 40 है, तो 4 9 36, 9 बार में। तो ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 4 9 36, 1 37। तो 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचा 9 में से 7 गया 2, 3 3 कैंसिल आ गया। तो देखिए फिर भागफल आपका कितना है, 9। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 420 गुना 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 420 गुना 9 प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल 272। यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 272 हो गया। फिर यहाँ पे इसको 420 को यहाँ पे लिख दीजिए, 420 बराबर, इसके बाद यहाँ पे कौन सा संख्या लिखेंगे, ये वाला संख्या लिखेंगे 272। तो यहाँ पे लिखिए 272। अब इसको यहीं पे रोक दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट को किए थे, तो फिर 272 शेषफल आया तो क्या कर देंगे, इसको घेर देंगे। तो इसको घेर के किसको उतारते हैं, 420 को। तो 420 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये कितना बार में जाएगा आपका, अब आपका शायद ये एक बार में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 272 है या 420 है। तो लगभग देखिए यहाँ पे 27 है ना, तो 27 दूनी क्या होता है 54, आपका यहाँ पे 42 है। तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा। तो 272, तो इसको घटाइएगा तो मिलेगा 8, ये मिलेगा 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ पे मिलेगा 3 में से 2 जाएगा 1, 148। अब देखिए 272 गुना क्या लिखिएगा, 1। तो 272 यहाँ पे गुना में 1 अब प्लस कितना, शेषफल आपका कितना बचा है यहाँ पे 148। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे 148। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 148 को यहाँ पे लिख देंगे 148। अब फिर 272 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। फिर आपको यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है।
फिर यहाँ पे देखिए 148 आया ना, तो फिर 148 को यहाँ पे घेर देना है ब्रैकेट में। उसके बाद क्या उतारना है 272, 272। तो ये कितना बार में हो जाएगा, ये भी आपका एक बार में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 27 है, तो 14 दूनी 28 होता है, यहाँ पे 27 है, तो एक बार में ले जाएंगे 148। आपको एक ठो वीडियो आपके लिए शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे कि कोई भी बड़ा बड़ा अगर मतलब भाग हो तो उसको कैसे हम पहचानते हैं कि मतलब कितना बार में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देखिए इसको, तो 148 जाएगा, तो यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपका बचा हाँ 6 में से 4 गया 2, और 2 में से गया 1, 124 बचा। तो फिर 148 गुना क्या लिखेंगे 1 प्लस 124, तो 148 गुना क्या लिखेंगे 1 प्लस 124, ये लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 148 को यहाँ पे लिखेंगे 148। देखिए कैसे हम लिखते आ रहे हैं, ऐसे 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 हम लिखते आ रहे हैं। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर देखिए इसको हम यहाँ पे लिखते आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। फिर 124 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर 124 को लिख दिए, अब इसको यहीं पे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे चलिए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 124 आया है, तो 124 को क्या करेंगे, घेर देंगे। किसको उतारेंगे 148 को। तो अब जानते हैं कि 124 दूनी क्या होता है, 124 दूनी 248, यहाँ पे 148 है, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 124, तो 4 2 1 1 कट गया। फिर देख सकते हैं कि 124 गुना क्या लिखेंगे 1, तो 124 गुना 1, शेषफल कितना बचा है आपका 24 बचा है। देख लीजिए आप करिए कॉपी में, तो आपका शेषफल यहाँ पे कितना बचा है 24 बचा है। ठीक, और फिर क्या करेंगे, फिर 124 को यहाँ पे लिखेंगे, तो 124 इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे 24, फिर इसको यहाँ पे रोक दीजिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या उतारेंगे 124 उतारेंगे, तो 24 से 124 में भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 24 25 120, मतलब 5 बार में, तो 24 25 120 ही कितना आ गया 4 आ गया। तो अब 24 गुना क्या लिखेंगे 5, तो अब यहाँ पे 24 गुना क्या लिखेंगे 5, प्लस में शेषफल कितना आया था 4। ठीक, अब फिर देखिए, फिर इस 24 को यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस 4 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे चलिए रिमाइंड चलिए, तो आपका 4 यहाँ पे शेषफल बचा था, देखिए ध्यान से 4 शेषफल, तो यहाँ पे 4 शेषफल बचा था, तो शेषफल को घेर देंगे, किसको उतारेंगे 24 को, सॉरी 24 को उतार दिए, तो कै बार में जाएगा 6 बार में, तो कैंसिल हो गया। तो अब गुना क्या लिखेंगे 4 गुना 6 लिखेंगे, और शेषफल कितना आ गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 6, प्लस कितना आ गया शेषफल 0। तो वही हम बताए हैं कि जब शेषफल, ये आर का मान है, तो जब आर का मान 0 आ जाए तो प्रोसेस को वहीं पे रोक देना है। ठीक, अब ये कौन सी है बी है, ये कौन सी है क्यू है, ये कौन सी है आपका ए है। ठीक, थ्योरी के हिसाब से शेषफल यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये नहीं कहता ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आर है, ये बी है, ये क्यू है। तो यहाँ पे ये बी का मान है, ये क्यू का मान है, ये आर का मान है। ठीक, तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, वो लास्ट वाला जो बी होता है ना, वही आपका आंसर होता है। लास्ट वाला जो बी होता है वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12,576 और 4052 का HCF कितना होगा 4 होगा। तो चलिए फिर एक ठो क्वेश्चन हम आपको लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, बोला कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब 135 या 225 का HCF निकालना है, वही विधि से, जो विधि है आपको हम बताएं। तो चलिए
यहाँ पे एक ठो दो ठो मतलब पूरा क्वेश्चन का यहाँ पे हम सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लिए हैं 135 225। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में देखना है कि कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 225 क्या है, बड़ा है और 135 छोटा है। इस फॉर्मेट में लिख लेना है। जो संख्या बड़ा है उसको मान लेना है ए, तो ए इक्वल टू 225, और जो संख्या छोटा है उसको मान लेना है बी, तो 135 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको पता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो आर होता है वो क्या होता है, आर 0 इज लेस देन या बराबर आर और लेस देन बी। जो बी का मान हो, देखिए इसका मतलब क्या होता है बताते हैं फिर से। जो आर होगा वो 0 के बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इसका यही मतलब होता है। तो आपको इसी फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 225 बराबर, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है 135। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे बी, उसके बाद प्लस में लिखना है आर। तो क्या बी होगा, क्या सॉरी क्यू का मान होगा, क्या आर का मान होगा, चलिए बताते हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पे चलिए हम ले लेते हैं रफ पेज। फिर यहाँ पे रफ पेज ले लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है 225 और 135। तो जो छोटा है उसको बाहर लिख लेना है, जो बड़ा है उसको अंदर लिख लेना है। ठीक, 135 में 225 से भाग दीजिए तो कई बार में कटेगा, ये एक बार में जाएगा 135। तो घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 0, 12 में से 3 गया 9, एक एक कैंसिल हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है 135 गुना 1 लिखना है। तो 135 गुना 1, अब प्लस ये जो शेषफल आया है 90, तो प्लस में यहाँ पे लिखना है 90। ये आपका फॉर्मेट सेट हो गया। अब फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप, फिर 135 को यहाँ पे लिखिए, 135 को यहाँ पे लिखिए, 90 को यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आपको, फिर 90 आपका शेषफल बचा है ना, तो इसको यहाँ पे घेर दीजिए। घेर के किसको उतारेंगे, 135 को। तो 135 को तो कई बार में जाएगा ये, 90 एकम 90, मतलब एक बार में जाएगा। तो घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको, 5, ये मिलेगा 4। तो फिर आपको क्या करना है, फिर लिखना है 90 गुना 1। तो 90 तो ही है, गुना में क्या लिखना है 1। अब प्लस शेषफल आप देख सकते हैं कि शेषफल कितना आया है 45। तो शेषफल यहाँ पे क्या लिखेंगे 45। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद इस 90 को यहाँ पे लिखना है बराबर। अब इसके बाद इसको कैसे फॉर्मेट चेंज करेंगे, तो पता है कि 45 को कहाँ लिखेंगे ना है, यहाँ पे लिखना है। तो फिर यहाँ पे 45 है, तो 45 को क्या करना है, घेर देना है। उसके बाद इस 90 को यहाँ पे उतार देना है। तो 45 दूनी 90 कैंसिल हो गया, मतलब शेषफल क्या बचा आपका, 0 बचा। तो 45 गुना 2 लिखेंगे। तो 45 गुना 2 प्लस शेषफल, देखिए शेषफल कितना बचा है आपका, यहाँ पे 0 बचा है। तो शेषफल यहाँ पे लिखेंगे 0। तो वही बात बोले हैं कि जब शेषफल 0 बच जाए तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, यहीं पे रोक देंगे। अब जो हमारा आंसर, फाइनल आंसर होगा 135 और 225 का HCF कितना होगा, ये लास्ट वाला बी, यही ना लास्ट वाला बी है, ये क्यू है, ये कौन सी है आर है। तो लास्ट वाला बी कितना है, ये 45 है। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये मतलब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो जैसा कि फिर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम 2 यहाँ पे ले लिए हैं।
ठीक, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो थोड़ा ये आपका बड़ा संख्या है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 38,220 क्या है, बड़ा है, 196 छोटा है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो ए का मान कितना है, तो जो बड़ा है, सॉरी जो बड़ा है वो ए का मान है, तो ए का मान कितना है 38,220, और जो छोटा है वो बी का मान है 196। तो फिर आपको लिखना है क्या, 38,220 इक्वल टू 196। अब देखिए क्या करना है, प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो अब आपको पता है कि 38,220 बड़ा है, 196 छोटा है, तो इसमें भाग दे दीजिए। जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये आपका जाएगा एक बार में 100 यहाँ पे 96, ठीक। तो जाएगा तो आपका बचेगा सिंपल 6, यहाँ पे बचेगा 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, ये बचेगा आपका एक यहाँ पे। फिर ऊपर से क्या उतरेगा, ये 2 उतर जाएगा, तो कितना बार में जाएगा आपका ये, लगभग ये 19 नमा 71, 9 बार में जाएगा। तो 9 छक 54, 19 नमा 71, तो 71 5 कितना आ जाएगा, 71 5 76 आ जाएगा, मतलब 176। तो ये बचेगा आपका 8, ये बचेगा कितना हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 7 7 कैंसिल कैंसिल हो गया। अब देख सकते हैं कि ऊपर से क्या उतरेगा, ये 0। तो अब ये कितना बार में जाएगा, अब ये आपका जाएगा 19 25 95, मतलब 5 बार में चला जाएगा। तो 6 25 30, 19 25 95, 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 95 3 98। तो ये क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। तो ये कट गया तो लिखेंगे 196 गुना 195। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 गुना 195 प्लस आपका शेषफल यहाँ पे कितना आ गया, शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। आई होप आप देख सकते हैं कि एक फर्स्ट टाइम में ही शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो प्रोसेस को यहीं पे हम रोक देंगे, प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे। अब जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा, बी वाला आंसर होगा। तो जो HCF आएगा, HCF कितना आएगा 196, आपका आंसर आ गया। चलिए फिर क्वेश्चन हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 867 और 225 का निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि 867 इज ग्रेटर देन 225। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 867 है, बी बराबर 225। तो फिर इसको फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 867 इक्वल टू 225 गुना प्लस आर का मान लिखेंगे। चलिए फिर इसको यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कितना दिया है 867 है और 225 है। तो 225 से 867 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितना बार में जाएगा ये आपका जाएगा 22 चौक 88, 22 चौक कितना 88 हो जाएगा, यहाँ पे 86 है। तो कितना बार में जाएगा 3 बार में। तो 5 3 15, 22 3 66 है 67। ये कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 2, ये आपका बचेगा 16 में 7 जाएगा 9, ये बचेगा आपका 192। फिर बचा तो 225 गुना कितना लिखेंगे 3। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 225 गुना 3, अब प्लस में शेषफल कितना आपका आया है 192 आया है, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 192। फिर इसको रहने दीजिए। फिर यहाँ पे आपका शेषफल 192 आया था, तो इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे। किसको उतारेंगे 225 को। तो ये एक बार में जाएगा 192। जब घटाइएगा तो आपको मिलेगा 3, यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे एक एक कैंसिल हो गया। तो फिर 192 गुना 1 अब प्लस 33 लिखेंगे। तो 192 गुना 1 अब प्लस कितना आया था शेषफल 33। तो फिर यहाँ पे 192 लिखेंगे,
इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 33 लिखेंगे, आप फिर इसको यहीं पे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे चलिए, फिर 33 आया था, फिर 33 को क्या करेंगे, घेर देंगे, किसको उतारेंगे 192 को। ये आपका कितना बार में जाएगा, लगभग 6×3 = 18, तो ये 6 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो 5×3 = 15, 5×3 = 15, कितना जाएगा 16, तो 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 1 कैंसिल, तो फिर 33 गुना क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे 33 गुना क्या लिखेंगे 5 प्लस शेषफल कितना आया है 27, तो शेषफल क्या लिखेंगे यहाँ पे 27। फिर यहाँ पे देखिए फिर लिखेंगे 33। आपको पता है ना इस प्रोसेस को कब तक हम करते रहेंगे, जब तक यहाँ पे जीरो ना आ जाए, जब तक यहाँ पे जीरो ना आ जाए तब तक प्रोसेस को हम चलाते रहेंगे। तो 33 आ गया, फिर इस 27 को क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 27, अब इसको यहीं पे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे चलिए 27 अच्छा है, तो 27 यहाँ पे शेषफल बचा है, तो 27 को घेर के किसको उतारेंगे 33 को, तो कई बार में जाएगा एक बार में 27, तो कितना बचेगा 6, तो फिर लिखेंगे 27 गुना 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 गुना 1 प्लस शेषफल कितना बचा है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक, फिर आप देख सकते हैं कि फिर इस 27 को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इस 6 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर 6 शेषफल बचा है, तो घेर दीजिए किसको उतारेंगे 27 को उतारेंगे, तो 6 चौका 24, कितना बचेगा शेषफल यहाँ पे 3 बचेगा, घेर दीजिए, तो फिर 6 गुना क्या लिखेंगे 4 प्लस 3, तो 6 गुना 4, तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, अब क्या लिखेंगे 4, अब प्लस शेषफल 3, तो देखिए 6 चौका 24, 24 और 3 27 सबका आ गया, 27 से कम 27 और 6 कितना आ गया 33 आ गया। 100 देखिए 33 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 165 में 27 जोड़ेंगे तो 192 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रोसेस पे ये चलता जा रहा है। अब फिर क्या करेंगे, फिर इस 6 को यहाँ पे लिखेंगे, अब उसके बाद इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको यहाँ पे रहने दीजिए, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 को घेर दीजिए और किसको उतारेंगे इस 6 को उतारेंगे, तो 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे कट गया ना, शेषफल क्या आ गया 0, जब शेषफल 0 आ गया तो बस यहीं पे इसको रोक देंगे, तो 3 गुने क्या लिखेंगे 2, तो 3 गुने 2 प्लस शेषफल 0, जब शेषफल यहाँ पे 0 आ गया तब इस प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा ये वाला आंसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं BQ + R होता है, तो हमेशा B लास्ट वाला B होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 867 और 225 का HCF क्या होगा 3 होगा। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन 1 का सब मतलब 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन हम करा दिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।